ये स्टूडेंट्स, तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है आपका सिग्नल। सिग्नल क्या होता है और सिग्नल के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि दो प्रकार का होता है, ये एनालॉग और डिजिटल। तो सबसे पहले सिग्नल क्या है। तो सिग्नल आपका ये है कि इंफॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेटा। जो हमारी सूचना होती है वो डेटा के रूप में हो सकती है, वॉइस के रूप में हो सकती है, पिक्चर के रूप में हो सकती है, एट्सेट्रा। और भी डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, इनके रूप में आपकी सूचना हो सकती है। तो उस सूचना को ट्रांसमिट करने के लिए, टू बी ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सूचना है उसे हमें एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर भेजना है, ट्रांसफ़र करना है। और तो उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ज़रूरी होता है कि उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में भेजा जाए, क्योंकि जो हमारा फिजिकल इन्फॉर्मेशन है जैसे डेटा, वॉइस, पिक्चर एट्सेट्रा, ये आपका नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो उसे हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में। यानी बेसिकली सिग्नल क्या है, सिग्नल वह है जिसमें आपकी कोई सूचना है, जानकारी है, डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो हमारा सिग्नल है। सिग्नल हमारा दो प्रकार का है, मतलब सॉरी, डेटा हमारा दो प्रकार का हो सकता है। इसमें डेटा हमारा एनालॉग भी हो सकता है या डिजिटल भी। तो एनालॉग डेटा जो रेफ़र करेगा जानकारी, वो किस प्रकार की होगी, वो कंटिन्यूस होगी, लगातार। जैसे साउंड्स मेड बाय ए ह्यूमन वॉइस, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, तो जो मेरी आवाज़ है वो एक ह्यूमन वॉइस हो गई। तो ये जो मेरा वॉइस जा रहा है, ये जो डेटा है या ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एनालॉग टाइप है। और डिजिटल डेटा जो होगा वो डिस्क्रीट स्टेट्स में होगा, मतलब वो हाई या लो, ज़ीरो या वन, ट्रू या फॉल्स, इन्हीं में से हो सकता है। लाइक दैट कि आपका एक ऑन ऑफ करने वाला स्विच, आपके घरों में जो सप्लाई बोर्ड्स हैं वहाँ आप ऑन करते हो, कोई भी एलईडी बल्ब ऑन किया तो उस स्विच की दो ही स्थिति होती हैं, या तो ऑन स्टेट में रखोगे एक बार में या फिर ऑफ स्टेट में। क्या एक ही टाइम पे आप दोनों स्टेट में रख सकते हो? नहीं। तो डिजिटल सिग्नल यानी डिजिटल डेटा वह डेटा होगा आपका जो केवल दो वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को प्राप्त करेगा। एग्जाम्पल, जो डेटा हमारा स्टोर्ड होता है कंप्यूटर मेमोरी में, वो हमारे 0 और 1 के फॉर्म में होता है। यानी जो कंप्यूटर है हमारा वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी 0 और 1 जो है वो बाइनरी लैंग्वेज ही हैं। तो सिग्नल कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इस डेटा के आधार पर अब हमारे सिग्नल भी दो प्रकार के हो जाएंगे कि एक एनालॉग सिग्नल, दे हैव इनफाइनाइट वैल्यू इन रेंज। यानी एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसकी अनंत वैल्यू होती है रेंजेस में। या आप ये कह सकते हो कि इस प्रकार का सिग्नल जो समय के साथ लगातार बदलता रहता है, देयर विल बी चेंजेज कंटिन्यूस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आपका एनालॉग सिग्नल होगा। डिजिटल सिग्नल, दे हैव लिमिटेड नंबर ऑफ डिफाइंड वैल्यू, यानी ये आपका समय के साथ लगातार नहीं बदलेगा, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं पहले से डिफाइंड, पहले से निश्चित की गई, उन्हीं वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को प्राप्त करेगा, यानी 0 होगा या 1 होगा। तो हमारे कुछ वेव फॉर्म्स दी गई हैं, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये आपका एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल लाइक दैट इज साइन वेव, टाइम के साथ ये कंटिन्यूसली इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और दूसरी वेव है जो हमारी, वो आपका डिजिटल सिग्नल का है। तो इसमें आप देखोगे या तो वैल्यू आपकी 1 है और या आपकी 0 है, यानी एक बार में किसी एक वैल्यू को प्राप्त करेगा। ये नहीं है कि ये टाइम के साथ लगातार बदलेगा। तो ये तो हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में। या आपका ये कह सकते हो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल भी होते हैं हमारे। तो सिग्नल यानी पीरियोडिक सिग्नल क्या होंगे, इस प्रकार का सिग्नल जो अपने आप को एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद रिपीट करता है, रिपीट इटसेल्फ एट ए फिक्स्ड टाइम, एक निश्चित समय के बाद लगातार वह अपने आप को रिपीट करता रहे, पुनरावृत्ति उसकी होती रहे, वो हमारा पीरियोडिक कहलाता है। और नॉन पीरियोडिक सिग्नल वह होता है जो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करता है, वो नॉन पीरियोडिक कहलाता है। तो जो डेटा कम्युनिकेशन होता है हमारा, उसमें हम पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल और नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल्स, वो इन सिग्नल्स का ही यूज करते हैं हम।
बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या है कि आपका इन्फॉर्मेशन को, यानी कि बेसिक हम जो भी कोई भी जानकारी है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना, वो आपका कम्युनिकेशन हो गया। बिटवीन टू पॉइंट्स, सोर्स टू डेस्टिनेशन, आपका सोर्स प्लेस है जहाँ से जानकारी जानी है, डेस्टिनेशन प्लेस है जहाँ जानकारी पहुँचनी है, तो वो आपका क्या हो गया, एक कम्युनिकेशन हो गया। अब बात करते हैं हम एनालॉग सिग्नल की थोड़ा डिटेल में। तो एनालॉग सिग्नल, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका समय के साथ लगातार चेंज होने वाला सिग्नल एनालॉग सिग्नल कहता है। और ये इसका एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल लिया है साइन वेव। तो साइन वेव की 3 पैरामीटर्स होते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो आयाम हो गया, एम्पलीट्यूड, दूसरी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, तीसरा फेज यानी कि कला, और ये समय के साथ लगातार बदलते रहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल की बात करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक में एम्पलीट्यूड आता है, उसे हम डिफाइन करते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिग्नल इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट्स इंटेंसिटी एट ए टाइम टी, यानी कि समय टी पर ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एम्पलीट्यूड जो होता है। और एम्पलीट्यूड, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिग्नल इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू द हाईएस्ट इंटेंसिटी, जो पीक वैल्यू यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, यानी जीरो से जो पीक पे जा रहा है, इस तरीके से दिखाया है जहाँ पे एरो लगा के, दिस इज़ द पीक वैल्यू, तो वो हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है आपके सिग्नल की। तो ये इसमें दिखा रहा है कि सिग्नल विद हाई पीक एम्पलीट्यूड, और दूसरी फिगर में आपको दिखाया है सिग्नल विद लो पीक एम्पलीट्यूड। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई एनालॉग सिग्नल का। ऐसे ही दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपका जो ये रेफ़र करेगा जो आपके नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे साइन वेव के द्वारा कंप्लीट हो रहे हैं इन 1 सेकेंड में, बाय द वेव इन 1 सेकेंड। तो कितने नंबर ऑफ पर सेकेंड साइकिल्स वो कंप्लीट हो रहे हैं। पीरियड रेफर्स टू द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट 1 सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकेंड में आपका साइन वेव के द्वारा कंप्लीट किया गया टाइम पीरियड, वो आपका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे इसमें पूरा डिफाइन किया हुआ है वेव फॉर्म में कि इन्होंने एक वेव ली, ये पूरा जो डार्क हो रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक साइकिल हो गया, एक पीरियड हो गया, और वो पीरियड हो गया 1/12 सेकेंड का, यानी कि 12 सेकेंड इन 1 सेकेंड, 12 पीरियड्स होते हैं एक सेकेंड में, और यानी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज हो गया। तो एक सेकेंड में आपका कितना फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, वो 12 हर्ट्ज की मिल रही है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी रेफ़र करता है। और इसके बाद आपका आता है फेज। फेज डिस्क्राइब करेगा आपकी पोजीशन ऑफ द वेव फॉर्म विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि आपकी वेव फॉर्म की पोजीशन, स्थान, समय के साथ कहाँ बदल रहा है, उसको ये डिस्क्राइब करता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ ये सिग्नल 0 से शुरू है, टाइम पे इधर चल रहा है एनालॉग, लेकिन यहाँ आप दूसरी वेव फॉर्म में देखोगे जो यहाँ पे ये शुरू हुआ 0 डिग्री से नहीं हुआ है, 1/40 डिग्री से हुआ है, यानी 90 डिग्री ये लैप कर रहा है, ठीक है। और तीसरे में आप जब देखोगे तो 1/2t, तो यानी कि ये 1/2t 180 डिग्री लैप से शुरू होकर चल रहा है। तो ये आ जाएगा फेज डिफरेंस आपका। तो ये बेसिकली आपके एनालॉग सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई जिनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी हम जो नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे वो होगा आपका डिजिटल सिग्नल। अब हम आपको डिजिटल सिग्नल के बारे में बताते हैं कि डिजिटल सिग्नल होता क्या है। वैसे तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको इंट्रो दे दिया है उसके बारे में कि डिजिटल सिग्नल आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, वो केवल 2 वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को प्राप्त करेगा, या तो 0 या 1। तो ये कह रहे हैं अ डिजिटल सिग्नल इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा एज ए सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट, यानी डिस्क्रीट वही डिजिटल रूप में, और नॉन कॉन्टीन्यूस, कंटिन्यूसली नहीं चेंज होता है इसलिए नॉन कंटिन्यूस बोला है। जो वैल्यूज हैं इसकी वो टिपिकली बाइनरी डिजिट्स में होंगी 0 और 1 में, न कि कंटिन्यूस साइन वेव की तरह, ठीक है। इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट फाइनाइट वोल्टेज लेवल यूज किए जाते हैं। जैसे मैं बता रही थी 0 को ऑफ बोलते हैं, 1 को ऑन बोलते हैं, ऑफ्टन ऑन एंड ऑफ, 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स ऑफ, तो उसके द्वारा ही हम अपनी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ऑफ़र करता है हायर नॉइज इम्यूनिटी, इसमें हायर नॉइज इम्यूनिटी होती है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है, बेटर इफ़िशियंसी होती है,
स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन एनालॉग के कंपैरिजन में अच्छा होता है इसका। तो ये सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। की कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हैं, एडवांटेज हैं। सबसे पहले तो डिस्क्रीट वैल्यू है। तो डिजिटल सिग्नल ओनली रिप्रेजेंट डेटा इन स्पेसिफिक सेपरेट स्टेप्स। तो डिस्क्रीट वैल्यूज में 0 और 1 में हम सेपरेट स्टेप्स में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिजिटल सिग्नल को। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आएगा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 और 1 का यूज हो रहा है। नॉइज इम्यूनिटी यानी डेटा सिग्नल्स आर मोर रेजिस्टेंस टू नॉइज एज दे आर लेस अफेक्टेड बाई स्मॉल वेरिएशंस इन सिग्नल लेवल्स, यानी ये नॉइज से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और छोटे मोटे सिग्नल वेरिएशन से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इफ़िशियंसी यानी दक्षता इसकी एनालॉग के कंपैरिजन में अच्छी है। स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड करता है ये सिग्नल्स को, मेकिंग देम आइडियल फॉर कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स के लिए उन्हें आदर्श बनाता है एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन के लिए भी आइडियल रहता है ये। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं डिजिटल सिग्नल के, जैसे कि कंप्यूटर डेटा, कंप्यूटर मेमोरी एंड सीपीयू ऑपरेशंस हो गया, डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया जहाँ पे हम इंटरनेट डेटा, वाईफाई एंड फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करते हैं। मल्टीमीडिया हो गया जहाँ पे हम डिजिटल ऑडियो यानी MP3 एंड वीडियो यानी कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज, डिवाइसेस यानी डिजिटल क्लॉक्स हो गए, रिमोट कंट्रोल हो गए एंड बारकोड स्कैनर हो गए। तो ये हमारे डिजिटल सिग्नल का पूरा, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, ये उन दोनों का टॉपिक ख़त्म है। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे एनालॉग सिग्नल के कंपैरिजन में डिजिटल सिग्नल के एडवांटेज पढ़ेंगे और दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे। थैंक यू।